अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है। युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और इतना ही नहीं तो इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। भारत ने यह फैसला किया है कि ईरान के आसमान से वो अपने विमान की आवाजाही नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसका साफ मतलब है कि अब अगर अमेरिका जाना हो तो उसे घूमकर जाना होगा और जो वायु सीमा है उस वायु सीमा से हटकर दूर अरब सागर की खाड़ी से होकर जाना होगा। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रतिबंध लगातार पाकिस्तान ने वायु सीमा पर लगाया है उसका भी खामियाजा हमारी एयरलाइंस को भुगतना पड़ रहा है। और यही है आज देश का सवाल कि क्या पाकिस्तान का प्रतिबंध भारत की वायु सीमा को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके साथ साथ हमारी तमाम एयरलाइंस जो हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। इसी देश के सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। आमने सामने अमेरिका और ईरान। और मुश्किल हुई हवाई उड़ान। नई शर्त लेकर सामने आया पाकिस्तान। तेरह जून को ओमान की खाड़ी में 2 टैंकरों पर हमला। फिर 19 जून को ईरान की तरफ से अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने से पैदा हुआ तनाव दुनिया को डराने लगा है। युद्ध की आशंका नजर आने लगी। एहतियातन दुनिया के 9 देशों ने ईरान के ऊपर से अपने विमान नहीं गुजारने का फैसला लिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। बालाकोट हमले के बाद से पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपने एयर स्पेस पर बैन लगा रखा है, जिसके चलते अब दिल्ली से यूरोप और अमेरिका तक की यात्रा पहले से लंबी और महंगी हो गई। फरवरी में पाकिस्तानी एयर स्पेस पर प्रतिबंध के बाद दिल्ली से उड़ान भरने वाली विमान दुबई, ईरान, यूक्रेन और पोलैंड के रास्ते यूरोप और अमेरिका का सफर तय करती थी, जो अब दुबई, कुवैत और पश्चिमी इराक के रास्ते यूरोप और अमेरिका पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसका समाधान भी निकाला जाता है, और मैं ये जरूर मानता हूं कि केंद्र सरकार इसके संज्ञान में ये बात है और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे और आपसी बातचीत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। नए रास्ते से उड़ान में यात्रा का समय 45 मिनट से 1.5 घंटा तक और बढ़ जाएगा। विमानों के ईंधन का खर्च भी 1 से 2 लाख तक बढ़ जाएगा, जिससे इस रूट का किराया बढ़ने की भी आशंका है। मगर इस नई मुसीबत से ज्यादा बड़ी समस्या है बीते 4 महीने से भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से अपने एयर स्पेस पर लगाया गया बैन, जिसका असर हर रोज करीब 233 विमानों पर पड़ रहा है। रोजाना 70,000 यात्री 5 गुना तक ज्यादा किराया चुका रहे हैं। यात्रा का समय 1.5 से 2 घंटे तक बढ़ गया है। हर रोज सिर्फ एयर इंडिया को 11 उड़ानों पर 6 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी औसतन प्रति फ्लाइट 55 लाख रुपए का नुकसान है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के यात्रियों को दुबई होकर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं IATA को ऑब्जेक्शन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कोई अपनी एयर स्पेस को लेकर किसी और दूसरे मुल्क को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके ऊपर हमें विश्व तौर पर, विश्व के लेवल पर हमें जो है अपना दबाव बनाना चाहिए और IATA को ये उनके ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए कि आप ऐसा कैसे कर सकते। बालाकोट हमले के बाद से अपने एयर स्पेस पर बैन लगाने वाले पाकिस्तान ने भारत के सामने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर भारत फिर से बालाकोट जैसा हमला न करने का वादा करे तो उसे एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। क्या भारत पाकिस्तान की ये शर्त मानेगा? क्या पाकिस्तान आसमान पर दादागिरी कर रहा है? क्या IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस बीच गीदड़ पाकिस्तान ने भारत के सामने जो शर्त रखी है, हम ये मान सकते हैं कि भारत वो कतई नहीं मान सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक लतखोर देश है जो कि बाज नहीं आता अपने नापाक इरादों से। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी देश के सवाल पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा, इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी मेरे साथ जुड़े होंगे। मेरे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा मौजूद हैं और एविएशन एक्सपर्ट SS पनेसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये गीदड़ पाकिस्तान
हमारी वायु सीमा पर प्रतिबंध लगाकर, खुद की वायु सीमा पर प्रतिबंध लगाकर क्या जताना चाहता है? ये गुंडागर्दी है, जमीन पे कुछ कर नहीं पाता तो वो हताशा अब आसमान तक पहुंच गई है। नवीन कुमार, क्या बीजेपी ये मसला इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं ले जा सकती? सरकार क्यों नाकाम दिखाई दे रही है? संयुक्त राष्ट्र में ये मसला आप ले जाते। एयर इंडिया जो कि खुद बदहाली से जूझ रही है, पिछले 4 महीनों में 720 करोड़ का नुकसान हो गया, आप लोग शांत बैठे हुए हैं। मनीष भाई, देश की अस्मिता के लिए आप समझें कि हम किसी के आगे घुटने टेकेंगे? भारत का कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी एक भी व्यक्ति इस प्रकार का सोच नहीं रख सकता कि अपने देश की अस्मिता के सवाल पर वो जाकर के किसी के सामने जाए। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं तो बहुत बार होती रही हैं, कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है और रास्ते भी निकले हैं उसके। लेकिन 4 महीने हो गए। लेकिन आप ये सोचिए कि सबसे बड़ा नुकसान ही एयर इंडिया को होता है। रोज का 6 करोड़ रुपया, 4 महीने, 120 दिन, 720 करोड़ रुपए। अभी तक मेरे ख्याल से 223 या 233 के आसपास फ्लाइट्स हैं जो प्रतिदिन बाधित होती हैं, सभी देशों की इसके अंदर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे देश जब तक अपनी धरती से आतंक का मूल नाश नहीं करेगा, नहीं हटाएगा, उससे किसी भी संदर्भ में बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान मालूम है फड़फड़ा रहा है, कुछ दिन बचे उसके, मैं तो बार बार कहता हूं, ज्यादा अधिक उसकी सांसें भी नहीं है। और पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं है। चाहे आप देखिए, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आज तक चुनाव नहीं हुआ, वो लोग उसके साथ नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। गिलगित हो या फिर जो है बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस नवीन कुमार, आपके इसी जवाब के लिए अब हम सीधे चलेंगे पाकिस्तान। वहां से अरसलान भट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरसलान भट्टी जनाब, आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? जमीन पर चल नहीं पा रही तो आसमान का प्रतिबंध लगा के क्या बताना चाहते हैं आप? किसने बंद किया एयर स्पेस? फैसला तो कर ले भाई, हम तो सीधे चल रहे हैं। मैं सीधा ही बैठा हूँ, सीधी बात होगी। अगर आप सीधी बात करेंगे मैं भी सीधी बात करूंगा। अरे तो मैं सीधी बात ही कर रहा हूँ, मैं ये सीधी बात ही कर रहा हूँ आपसे। सीधा जवाब ये है, आपने सीधी बात नहीं की, मेरे से सीधा जवाब ये लीजिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। आप लोग पाकिस्तान और अमन पसंद दोनों आपस में संदर्भ भी नहीं है। पाकिस्तान और अमन पसंद ये दोनों बिल्कुल भी आपस में संदर्भ में नहीं है। आप जानते हैं, पाकिस्तान जैसा आतंक की जननी पूरे विश्व में नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता, आतंकवादियों के बारे में सोचता है। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के अवाम के बारे में अगर सोचा होता तो शायद पाकिस्तान की हालत बदतर नहीं होते। माचिस बनाने के पैसे नहीं है, माचिस बना नहीं सकते और अपने देश के अंदर कहते हैं कि विशन में रोक लगा देंगे तो वो अगर पाकिस्तान से बात इस तरह करेंगे पाकिस्तानी से, तो वो जवाब भी लेंगे। कौन जवाब देगा? पाकिस्तानी सरकार के गुर्दे हमारे यहाँ पर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, फुटबॉल खेलने के काम आ रहे। अरसलान भट्टी, आप आसमान में आतंक फैलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स के नाम पे आप भारत के साथ साथ कई मुल्कों को परेशान कर रहे हैं। यूरोप को आप परेशान कर रहे हैं अपनी वायु सीमा प्रतिबंध लगाकर। आप अमेरिका को आप क्या जताना चाहते हैं? ये आसमानी आतंक से आपको क्या हासिल होगा? दहशतगर्द मुल्क है इंडिया। एक दहशतगर्द मुल्क है। अफगानिस्तान के शर्म करो भाई, भारत को दहशतगर्द बता रहे जहां पे आपके पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत का नाम लेके देता है। बलूचिस्तान आपको छोड़ना चाहता है, गिलगित आपको छोड़ना चाहता है, सिंध के लोग आपके साथ रहेंगे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान आपकी सरकार आवाम के बारे में नहीं सोचती, पानी के बारे में, उनके किसानों के बारे में, सड़कों के बनाने के बारे में नहीं सोचती। वो आतंकवाद को केवल दूध पिलाने का काम करती है। आप अपनी सेना और आतंकवाद पे जितना पैसा खर्च करते हो, अगर आवाम पे खर्च करते हो तो शायद देश आपके साथ होता। मेजर जनरल सिन्हा, आपको जो अरसलान भट्टी से पूछना चाह रहे हैं। अरसलान भट्टी जी, ये बताइए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद देश है, तो FATF में जो 27 पॉइंट दिया गया है, जिसमें 25 पॉइंट पे आप फेल किए हैं और ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, वो क्या पूजा के लिए या अगरबत्ती के लिए दिखाया गया है क्या? आप बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। साहब, आपकी इंफॉर्मेशन खासी सारी गलत है।
27 पॉइंट में से 23 पॉइंट के ऊपर FATF ने कहा है जी कि आपने काम कर लिया है, 4 पे काम करेंगे, हम आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करते, ना ही आपको blacklist करेंगे। क्या बात कर रहे हैं अरसलान पढ़ लें। इस बीच इमरान खान भट्टी आप बने रहे मेरे साथ। मनीष जी, इमरान खान का भी मखौल पूरे विश्व में उठता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम ही नहीं, प्रोटोकॉल का मालूम नहीं है, सिस्टम का मालूम नहीं है, पूरे विश्व में मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट पनेसर साहब मौजूद हैं। पनेसर साहब, ये जो वायु सीमा का प्रतिबंध इन्होंने लोग लगाया है, इससे कितना नुकसान हो रहा है और इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हो रहा होगा? देखिए साहब, मैं चाहता हूं कोई इंटरप्शन ना हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हमें सवारियों की, पैसेंजरों की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। हम नहीं चाहते, आज पाकिस्तान में इतना आतंक फैला हुआ है और अब तो अमेरिका ने भी कह दिया ईरान के ऊपर भी फ्लाइटें मत जाएं। हम पैसे की नहीं परवाह करना चाहते, लेकिन हमको पैसेंजरों की सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। अगर एक फ्लाइट 1 घंटा ज्यादा ले रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को पैसेंजरों की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारा अमन पसंद देश है, मैं मान गया, भट्टी साहब की बात मान लेते हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि पेशावर में इनके आर्मी पब्लिक स्कूल, इनके अपने आदमियों ने 100 बच्चे मार दिए। यहां पर हम हमसे शर्त मांग रहे हैं कि हम बालाकोट का इंसिडेंट ना करें। क्या ये शर्त लगा के खत्म करेंगे? यहां पर अपना टेरर और दूसरों को ये कह रहे कि शर्तें लगाए। मैं ये चाहता हूं, देखिए, एक जहाज मलेशिया का यूक्रेन के ऊपर फायरिंग करके लगी, क्रैश करके। आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए। लोगों के पास शक्ति है, दे कैन पे लिटिल मोर, लेकिन हमको उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। नहीं, लेकिन चाहे वो बताइए साइड से निकल के जाए, लेकिन उनकी इससे समय की बर्बादी हो रही है, ईंधन की बर्बादी हो रही है। हमारे लोग हलाकान, परेशान, कई टिकट कैंसलेशन हो रहे हैं क्योंकि पे लोड जो होता है, आप जानते हैं, पे लोड बढ़ गया है क्योंकि 1-2 घंटे का ईंधन अब हवाई जहाज को ज्यादा लेके चलना हुआ। देखिए साहब, मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर इंडिया ने रास्ते में फ्लाइट रोक ली, वियना में, आजकल लोग डेनमार्क में रोक के आगे शिकागो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं। क्या हमें, देखो, कीमत, पैसे की वैल्यू मत दीजिए, आप सुरक्षा की बात करिए पैसेंजरों की। 1 घंटा अगर ले लिया ज्यादा, सरकार को अब कुछ इसके पैसे में पैसे बचाने के लिए हमारी सरकार कुछ सोच रही होगी हाउ टू सेव मनी। बाकी कोई इतनी फ्लाइटें पैसेंजरों को परेशानी कोई नहीं है। सवाल यह है, फ्लाइटें मिल रही है, जा रहे हैं लोग। सवाल यह है कि आखिर ये प्रतिबंध कब तक, इसको कैसे हल किया जाए? इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, देखिए, क्या भारत उनके पास पहुंचकर ये नहीं कह सकता? न केवल भारत, यूरोपीय एयरलाइंस भी इससे अफेक्ट हो रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को पूरा पता है इस मसले का, आतंकवाद का पूरा पता है। हमारी सरकार भी ये मामला उठा रही है। अब हमारे नए मंत्री आए हैं, वो भी इशू उठा रहे हैं, लेकिन ये इशू कैसे सॉल्व होंगे ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसाइड करेगी। लेकिन जब तक ये नहीं होते, हमको अपने पैसेंजरों की सुरक्षा चाहिए आतंकवादियों से। हम उनकी सुरक्षा सेफ्टी, पैसे की परवाह मत करिए। अगर थोड़ी टिकट ज्यादा भी लगती है तो एयरलाइन है स्पेंडिंग दैट मनी ऑन द फ्यूल। जी पनेसर साहब, ईंधन दे रहे उसके तो पैसे देने पड़ेगा ना। जी रोबिंदर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये कर क्या जताना चाह रहा है? वो आसमानी आतंक फैलाकर ये बता रहा है कि भारत को मैं घुटने टिका दूंगा। वो गीदड़ भपकी जो खुद गीदड़ बना हुआ है, जो लतखोर है, वो भारत को क्या आंखें तरेगा? देखिए, पाकिस्तान इसमें जो प्रयास कर रहा है वो हमें कोई भपकी नहीं दे रहा है, या वो सोचेगा शायद कर रहा है, पर पाकिस्तान इसमें जो गेम खेल रहा है वो दुनिया को इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये जो रीजन है भारत और पाकिस्तान का एक डेंजरस सिचुएशन पे है। तो दुनिया में वो ये इमेज फैलाना चाह रहा है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, इंस्टेबिलिटी है, जो पहले भी होता था, अगर आपको याद हो, या हमेशा होता है।
पाकिस्तान कहता है कश्मीर के मुद्दे को लेके, राइट, तभी तो वो यूएन को इनवाइट करता है कि यहाँ आओ, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करो, डेनमार्क अलग अलग देशों पे इनवाइट करता है कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो यहाँ पे। तो इस सब के जरिए पाकिस्तान के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1, दुनिया में इंडिकेट करना कि भारत और पाकिस्तान और इस रीजन में कुछ गर्मा गर्मी है और खतरा है, 1। सेकेंड, उसके चलते इंटरनेशनल अटेंशन इस रीजन पे आए, और थर्ड पार्टीज और मेरा एक सवाल है हाँ जी, वो ये कि न केवल भारत, आप ये देखिए अमेरिकन एयरलाइंस, यूरोप की तमाम एयरलाइंस, ये सारी एयरलाइंस भी जो हैं इससे प्रभावित हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये देश के मुल्क के लोगों को नहीं लग रहा कि वो केवल पाकिस्तान अपनी दादागिरी या आतंक दिखाने के कारण उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? उनको यही, वो मुल्क आखिर शांत क्यों है? आप एग्जैक्टली वो मुल्क जो है वो उस पर मैं आता हूं, बट एक मिनट, वो जो पैसेंजर्स अमेरिका यूरोप से इंडिया आ रहे हैं, जब उनको पता चल रहा है कि उनको फ्लाइट में 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये मैसेज दुनिया में जा रहा है पाकिस्तान के जरिए कि यहां पर इंस्टेबिलिटी है इस रीजन में, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। तो पाकिस्तान का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये जो वो अचीव करना ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। वो पाकिस्तान के फायदे में जा रहा है। पाकिस्तान थर्ड पार्टीज और दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहता है इस रीजन में, कि वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो, देखें क्या हो रहा है। देखिए, जब वर्ल्ड कम्युनिटी को लगेगा कि यहां पर इंस्टेबिलिटी और टेंशंस है, विल दे बिकम इन्वॉल्व? पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता है कि दूसरे देश इन्वॉल्व हो, और यहां पे भारत सोच नापाक है ना रोबिंदर, आप उनकी सोच नापाक है, मैं मानता हूं, तो भाई दूसरे मुल्क भी कैसे मान ले कि पाकिस्तान ये चाह रहा है केवल अपने ध्यानाकर्षण के लिए? उनको तकलीफ देकर अगर ये चाह रहा है तो नुकसान में पाकिस्तान है। नो श्योर, बट देखिए अभी हम जो एनालाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव है ये करने का, राइट। 1 तो कि हम कहें कि हमें वो अप एंड डाउन दिखा रहा है, वो नहीं। पाकिस्तान का डीपर ऑब्जेक्टिव ये है कि इस रीजन में इंस्टेबिलिटी दिखाना और इसके जरिए दुनिया को बताना कि हम एक टेंस रीजन में बैठे हैं। मनीष, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि आपका अनुमान सही है कि यदि इंटरनेशनल पैसेंजर्स को कष्ट हो रहा है तो इसका प्रभाव पाकिस्तान के हित में नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ और एक माहौल बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में। इस जोन पाकिस्तान की वजह से उनको कष्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, जैसे सी है, जो लॉ ऑफ सी है, बोलता है कि EEZ के बियॉन्ड आप शिप्स का मूवमेंट नहीं रोक सकते, वो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाए। तो इंटरनेशनल उसी तरह से कुछ इंटरप्रिटेशन करके IACA ने भी इसका इंटरप्रिटेशन करके पाकिस्तान पे दबाव डालना है। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तो इतना फकीर देश है कि यदि आर्थिक दबाव डाला जाए, जो विश्व की शक्तियां कर सकती हैं, हिंदुस्तान भी कर सकता है, तो पाकिस्तान घुटने टेकेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भीख मांग रहा है। जी जी। तो यदि भीख जो देश भीख मांग रहा है उस पर यदि आर्थिक दबाव दिया जाए, एक बड़ा कड़ा संदेश दिया जाए, FATF के द्वारा कड़ा संदेश दिया जाए, अमेरिका, फ्रांस नहीं, लेकिन जनरल सिन्हा, सवाल घूम फिर कर वही आता है कि आखिर एक ऐसा लतखोर मुल्क, इसको कितने बार ऐसे संदेश दिए जाएं? देखिए, ये नहीं लगता आपको कि अब बारी है एक्शन की? मनीष, लेट मी टेल यू, एक चीज बताता हूं मैं। दिनकर जी ने लिखा था, बहुत सुंदर पंक्ति लिखा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान सुसाइड मोड में है, उसको अल्लाह भी नहीं बचा सकता। वो बर्बादी की तरफ खुद ब खुद जिस पेड़ पे बैठा है वो पेड़ के शाखा को काट रहा है। अल्लाह भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, ये सच है। जो देश ऑब्सेस्ड हो इंडिया के साथ इतना कि गरीबों को आज आपको जान के ताज्जुब हुआ कि 1 किलो चीनी के लिए पाकिस्तान में 2-2 घंटे का। मेरे साथ डॉक्टर VN झा भी मौजूद हैं। डॉक्टर VN झा से बात करेंगे। डॉक्टर झा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ कहिए। डॉक्टर झा, आखिर एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता है? देखिए, ये पाकिस्तान की तो मजबूरी है कि उसके पास में दूसरा और कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक ही तरह से वो अपना ध्यान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आकर्षण कर रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात कुछ और है। ये देखिए, चाहे IATA हो, चाहे ICAO हो, ये लोग 1944 से लगे हुए हैं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो उड़ान होता है देशों के ऊपर से, ये अनबाधित हो और किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो। लेकिन इस पे अभी तक कोई जो एक ग्लोबल सहमति है ये नहीं बन पाई है। और इसके चलते क्या होता है, जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर में एविएशन होती है, फ्लाइट होती है, तो वहां जो
कंट्री फ्लाई करना चाहती है उनको ध्यान रखना पड़ता है। आपको याद होगा यहाँ पे जो यूक्रेन में जो हुआ है, नवीन जी, तो ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह से MH370 को हम बुलाना नहीं चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने जो अभी प्रतिबंध लगाया है सारे कंट्री पे लगाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये भी देख रही है कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन इंडिया ने अपने जो एरोस्पेस है वो खोल रखे हैं। तो अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षण करने की सोच रहा है तो वो खुद ही अपने ही मुंह पे कालिख लगा रहा है। और एक और चीज देखिए, जैसे आपके पहले वाले प्रवक्ता बता रहे थे कि पैसेंजर सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट है। जब एक बार पाकिस्तान ने अपने एरोस्पेस में प्रतिबंध लगाया है तो इसके बाद में अगर कोई भी इंट्रूजन होती वहां पे, कोई भी सिविल एविएशन ही सही, अगर वो किसी भी तरह से जस्टिफाई या अनजस्टिफाई करके मान लीजिए एक मिसाइल दाग देता है तो इतने सारे पैसेंजर्स की जो लाइफ है वो स्टेक पे चली जाएगी। तो इसलिए कोई भी जो कंट्री है वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और जैसे बता रहे थे डॉक्टर झा, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि अगर एक मिसाइल दाग दे तो क्या इतनी कुव्वत है पाकिस्तान की कि आसमान में उड़ते हुए जहाज पर वो मिसाइल दाग दे और सारी दुनिया जो उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो उसका तो फन कुचल दिया जाना चाहिए। देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो पहले पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसलिए किसी भी देश को अपना हवाई जहाज इनके एयर स्पेस में ले जाने में एक सहमति उनसे पाकिस्तान से रहनी पड़ेगी, चाहे बायलैटरल चाहे इंटरनेशनल। वो तो प्रतिबंध ने तोड़ दिया। दूसरा, पाकिस्तान के पास में ऐसे मिसाइल्स हैं, आपको अगर याद होगा कि 1964 और 1978 में दो नियम बने थे जिसमें कि किसी भी कंट्री के ऊपर में 22,000 फुट तक 22,000 फुट के ऊपर एरोप्लेन ले जाने की सहमति थी। लेकिन जब बाद में उन्हीं कंट्रीज के पास में ऐसे मिसाइल्स आ गए जो जिनका की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं आऊंगा डॉक्टर झा, आपके पास आऊंगा। नवीन कुमार, आप कुछ कह रहे थे, मैं देख रहा था आप लगातार। जी मनीष भाई, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान पूरे विश्व समुदाय के भीतर आज अलग थलग है। वो एयर स्पेस रोका उसने क्योंकि उसके पास यही एक हथियार है अपने लिए, अपनी बात कहने सुनने करने के लिए, लेकिन वो पूरे विश्व में अलग थलग है, उसकी बात कोई मानने वाला देश नहीं है। यही कारण है, आपने देखा हुआ वो पूरे विश्व को तो छोड़िए, वो सार्क और दूसरे सम्मेलन जहां कम देश है वहां पे भी उसकी स्थिति क्या है? नवीन, मैं आपके पास आऊंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाया है उसकी शर्त है भारत के सामने कि भारत ये दावा करे और बता दे कि वो दोबारा बालाकोट जैसा हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहता है कि भारत अगर ऐसा कह देता है तो वो अपना हवाई सीमा जो एयर स्पेस है वो खोल देगा। लेकिन क्या भारत को ये शर्त माननी चाहिए? क्या भारत मानेगा ये शर्त? ये सवाल पर बहस जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। तारीख 26 फरवरी 2019। जगह बालाकोट, पाकिस्तान। छब्बीस फरवरी 2019 की रात बालाकोट में जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान अब तक सहमा हुआ है और उसी खौफ में उसने भारत के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है। उस रात भारतीय वायुसेना के 12 मिराज लड़ाकू विमान सीमा पार कर पाकिस्तान में दाखिल हुए और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। भारत ने 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 300 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। लेकिन पाकिस्तान के किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के ठीक बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, जो अब तक जारी है।
ब्लैकमेलिंग छोटा सा किसी मैं आपको अपनी हवाई जहाज, बच्चों वाली बात है कि मैं अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दूंगा, ठीक है मत करने दो यूज, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन हमने जो उनकी आर्थिक स्थिति में सेंध लगाई है, जो FATF और वर्ल्ड के सामने उनको टेररिस्ट कंट्री घोषित किया है, उस हालत में उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस समय फाइनेंशियली। तो उनके इस छोटे से ब्लैकमेलिंग से हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बीते 13 जून को SCO समिट के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाने के लिए पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान के हवाई रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भारत की एक ही शर्त है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बात आतंकवाद के साथ नहीं होगी, जिसे उन्होंने SCO सम्मेलन में भी जाहिर कर दिया था। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। SCO सदस्यों को आतंकवाद से सफाया करने के लिए SCO रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। मगर बार बार आतंकवाद पर भारत की शर्त नामंजूर करने वाले पाकिस्तान ने अब अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर जो शर्त रखी है वो हैरान करने वाली है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पहले आश्वस्त करे कि फिर से बालाकोट जैसा हमला नहीं करेगा। सवाल है कि क्या भारत एयरलाइंस कंपनियों और यात्रियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान की शर्त मान लेगा, या फिर कई मोर्चों पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को आसमान में दादागिरी पर भी सबक सिखाया जाएगा। यूरोपीय और खाड़ी के देशों में इस समय जो हमारे जहाज जा रहे हैं वो पाकिस्तान वायु सीमा पे प्रतिबंध लगने के कारण गुजरात के अरब सागर से होते हुए घूम कर जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बिश्केक सम्मेलन में ये साफ कर दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता कभी नहीं हो सकता, और ये कड़ा रुख लगातार बरकरार है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है वो अब आसमान तक पहुंच गया है। इस आसमानी आतंक पर आखिर कैसे कुचलेंगे पाकिस्तान को, इसी पर हमारी ये बहस जारी है। नवीन कुमार, आखिर आप जो बात कर रहे थे कि बालाकोट की बात जो है, अगर ये नहीं होता है कि बालाकोट अगर आप दोबारा नहीं करेंगे तो हम आपका आसमान खोल देंगे। मुझे याद है बीच में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके करीबी मंत्री फवाद चौधरी ने ये कहा था कि हम ये समीक्षा कर सकते हैं बशर्ते कि भारत अगर ये मान ले कि बालाकोट जैसा हमला दोबारा नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? मनीष भाई, मान लेते कि भारत ये हमला नहीं करेगा, लेकिन तब जबकि पाकिस्तान अपने यहां पर आतंक के सारे अड्डे खत्म करे, जो हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादी या फिर अपराधी पाकिस्तान में हैं उनको भारत को सौंप दिया। जिस देशों के हैं उसके यहां रहे, आतंकी जनरल के रूप में कई देशों के अपराधी भी उसी के देश में हमारे रह रहे हैं, वो उनको सौंप दे तो निश्चित तौर पर हमला नहीं करने की आवश्यकता है। और अभी भी जो हमला किया बालाकोट पर, ना तो पाकिस्तान की सेना पे किया, ना पाकिस्तान की आर्मी पे किया, उन आतंकवादियों पे किया जिसको पाकिस्तान, उन आतंकवादियों के ठिकानों पर किया जिसको भी पाकिस्तान कहता है कि आतंकवादी मेरे है ही नहीं, उसके है नहीं, हमारे थे नहीं, कोई उनको समर्थन दे नहीं रहा, तो उनके मरने पर इतना शोक क्यों मचा रहे हो भाई? दूसरी बात, अगर आतंकवाद का सफाया नहीं किया, मैं फिर दावे से कह सकता हूं, वो एयर पैसिफिक के ऊपर कितना ही चाहे प्रतिबंध लगा ले या कुछ कर ले, भारत फिर पाकिस्तान में घुसकर ठोक करके आएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं निश्चित तौर पर। नहीं, लेकिन एक चीज मेजर जनरल, आपको लगता है ये सिन्हा साहब जो बात नवीन कुमार कह रहे हैं कि आप शर्त तो ठीक है, वो मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा रुख दिखाया कि आमने सामने दिखे तो देखने तक की उन्होंने कोशिश नहीं की, और स्वाभिमान ऐसा कि पाकिस्तान ने तो कहा कि आपके प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हम रास्ता खोल देते हैं, लेकिन हमारे देश का स्वाभिमान देखिए कि हमने वो रास्ता नहीं चुना और दूसरे रास्ते से होकर गए। लेकिन ये जो शर्त जो सामने रख रहा है, उसके नापाक इरादे आपको लगता है कभी पाक हो पाएंगे? कभी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बालाकोट ने एक ऐसा खौफ पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के मन में डाल दिया है कि रात को भी उसको भयभीत होकर सोना पड़ता है। पहली बात तो मेरी अपनी सोच है कि ये खौफ को हमको मेंटेन करना चाहिए, ये भय, ये डर पाकिस्तान में मेंटेन करना चाहिए। ये डर है तो अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, नवीन भाई ने जो कहा वो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है कि हम नहीं स्ट्राइक करेंगे यदि आप जीरो टेरर कर दो, फंडिंग बंद कर दो, सब अपने टेररिस्ट को हमको हैंडओवर जो वो कभी करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता ऐसा।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अब डिस्कशन हम लोग ब्रेक में कर रहे थे कि क्या ये मुमकिन है कि हम पाकिस्तान के विल पावर को टेस्ट करें। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि यदि जब उसने बैन लगा रखा है, यदि एक भी यात्री मारा जाता है तो बवाल हो जाएगा इस देश में। ये प्रजातांत्रिक देश है, आप जानते हैं कि कितना हंगामा होगा कि जब आपको पता था कि बैन लगा हुआ है तो आपने क्यों ये रिस्क लिया। तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तो उतना देश पॉलिटिकली रिस्क नहीं ले सकता। नहीं जनरल साहब, ऐसे भी हम पाकिस्तान की तरह कटोरा न केवल हमारी एयरलाइंस, देखिए नवीन जी, न केवल हमारी एयरलाइंस बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी हैं। थाई एयरलाइंस है, लुफ्तांसा है, अटलांटिक है, पूरा विश्व पाकिस्तान को मान रहा है कि उत्तरी अमेरिका की कई ऐसी एयरलाइंस है जो वहां से जा रही हैं। मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के व्यवहार से यदि पूरे विश्व को कष्ट हो रहा है तो पूरे विश्व को इकट्ठा होके पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टिकोण से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक कड़ा सबक देने की जरूरत है ताकि उसके होश और ठिकाने आए। वो तो ऑलरेडी फकीर है, वो तो भीख मांग रहा है, लेकिन पूरे विश्व को देशों जो फकीर तब भी बहुत सम्मानजनक बात कही जनरल इस साहब टॉपिक आपने। में पाकिस्तान को आप टेररिज्म को लेकर कॉर्नर नहीं कर सकते, बाकी और चीजें हम कर सकते हैं, पर ये जो इस समय देखिए, हमें अगर हमारा एनिमी है हमें उसे समझना भी चाहिए वो कर क्या रहा है और हमारी क्या रैशनल है। आई से वन मोर थिंग, अभी जैसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई कि आप बालाकोट नहीं की तरह नहीं करेंगे और हम कह रहे हैं आप टेरर बंद कीजिए, हम नहीं करेंगे। ऐसे नो, अगर पाकिस्तान सारे टेररिस्ट हमें दे भी देता है, सब कुछ करता है, तब भी वी कैन नॉट, हमारा सॉवरेन राइट होता है हर नेशन का, यू कैन नेवर, कंट्री कभी इस राइट को गिव अप नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। हम अपना ऑप्शन, आर्मी के लीडिंग जनरल्स बैठे इस चीज को, हम अपना ऑप्शन मनीष, हम अपना ऑप्शन सरेंडर नहीं कर सकते, कोई नेशन नहीं, हम अपना हाथ नहीं बांध सकते। किसने कहा कि परमानेंट बंद कर? नहीं, आप मतलब मैं तो कह रहा, पहली बात सबसे बड़ी सही बात, कोई भी देश, जनरल साहब मैं आप पे आऊंगा। 10 सेकंड, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने ये नहीं कहा, हम तो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद के ठिकाने को तो बंद करे। अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ठिकाने बंद करेगा, मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी। वो क्या बंद करेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? वो खुद पाल पोस रहा है, अगर खुद पाल पोस रहा है। पाकिस्तान ये सोचिए अपने आप से बेमानी है। आतंकवादियों के अलावा कुछ है ही नहीं, उसकी सेना में कोई दम नहीं है। वो सेना तो सारे आतंकवादियों को पालती है, उनको तैयार करती है, ह्यूमन बम तैयार करती है, पूरे विश्व में जाकर के वो निर्दोषों की हत्या करते हैं। एक क्विक पॉइंट देखिए, ओके, सो पहली बात तो ये टेररिज्म की, बाकी जो सारी पाकिस्तान का हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड उसे एक मिनट अलग रखते हैं। हम ये एयर स्पेस की बात करते हैं, राइट, जो एयर स्पेस बंद करी हुई है पाकिस्तान ने, राइट, उसका एडवांटेज वो ये लेना चाह रहा है, दुनिया में अपनी इमेज बना रहा है कि यहां इस रीजन में टेंशन है और इसके जरिए अटेंशन हो। एक वन सेकंड, ये मामला इमेज तो नहीं बन सकती रोबिन, नहीं वो इमेज तो नहीं बन सकती। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर, एक मिनट। वो पाकिस्तान का पूरा, चाहे पाकिस्तान आतंकवाद का हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर धोखा देने का काम हो, ये इमेज है, वो ये परसेप्शन देना चाह रहे हैं दुनिया को कि इस रीजन में टेंशंस हैं, ओके, जिसके उसको मल्टीपल बेनिफिट मिल सकते हैं, ये देखते हुए कि लोग कहेंगे भारत ने जब देश के प्रधानमंत्री ने तो वो इंडिकेट करना चाहता है कि इस रीजन में पाकिस्तान इस पूरे विश्व की टेंशन है। नहीं, वो पाकिस्तान में आतंक की जननी है पाकिस्तान के कारण पर बॉर्डर तो हमारा है ना, बॉर्डर तो हमारा है, तो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन होगी ना। जब ये जानकारी है सबके पास, तो फिर ये नहीं कह सकते, रविंदर से सुन लेते हैं, बिल्कुल सुनिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को इसका कोई बेनिफिट मिल सकता है, पाकिस्तान को इसके, पाकिस्तान इससे अपनी इमेज बना सकता है। पाकिस्तान को विश्व समुदाय इस मामले में समर्थन कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, सरकार क्यों शांत बैठी है? हमारे को भैया, जैसे अभी जैसे पनेसर साहब ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, व्यक्ति की, हमारे यहाँ जान की कीमत इंसान। अरे आप ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर एक बॉडी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन एक संगठन है, तो क्यों नहीं सरकार उससे क्यों नहीं दबाव बन रहा? मनीष भाई, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो चीजें अलग है साहब, उठाए नहीं गए और नवीन, राइट। तो पाकिस्तान की छवि छोड़िए, पॉइंट इसकी दुनिया में इस समय विचार जा रहे हैं कि भारत पनेसर साहब आऊंगा आपके पास, एक मिनट रविंदर अपना जवाब देते हैं। एक बात है कि इस रीजन में टेंशन है जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के फेवर में जाती है, क्योंकि वो दोनों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो छोड़िए। दूसरा, हमारे पास जो मनीष जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत सरकार क्या कर सकती है, केवल IATA नहीं, IATA इज नॉट द फोरम फॉर दिस, केवल ICAO है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या एग्जैक्टली, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। पर वहां प्रॉब्लम यह है कि वो मेंबर कंट्रीज है वहां पे सारी, राइट। अभी जो यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो यूक्रेन में जो मलेशियन एयरलाइन शूट डाउन हुई थी, उसके बाद भी यह प्रश्न आया था
कि मलेशियन एयरलाइंस यूक्रेन के ऊपर से क्यों जा रही थी। कुछ एयरलाइंस लुफ्थांसा फ्लाई कर रही थी, मलेशियन कर रही थी, पर ब्रिटिश एयर नहीं जा रही थी। तो ये वर्ल्ड की जो ये रेजीम है और सिस्टम आईसीएओ का, इसमें अभी डिफाइंड नहीं है कि कौन कंट्री अपना एयर स्पेस अगर बंद करती है। एयरलाइंस अपनी डिसीजन खुद लेते हैं, जहां कॉन्फ्लिक्ट पड़े से ईरान में नो टाइम इश्यू होता है ना रविंदर। हाँ। जो नो फ्लाइंग जोन का जो एयरमैन को जो नोटिस जारी होता है। हाँ, तो या वो वॉर जोन्स में होता है, बट जो पीस टाइम में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपको पता नहीं है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। मनीष, मैं ये उसमें आईसीओ को रोल प्ले करना पड़ेगा। मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं, तो इसके लिए दबाव सरकार को बनाना होगा ना रविंदर। बिल्कुल। मैं यही तो नवीन से पूछ रहा हूँ। नवीन जी, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मनीष मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दबाव क्यों नहीं बन रहा। नवीन, मनीष भाई, सरकार की डिप्लोमेसी टीवी चैनल पर बैठ करके डिस्कस नहीं कर सकते हम। अरे हमने चर्चा बड़ा और चिंतन तो किया जा सही सकता कहा, है। सरकार आम यात्रियों का सरकार सवाल ने है। आम यात्रियों की सुरक्षा के अलावा एक आम आदमी अंतर्राष्ट्रीय की यात्री जो सुरक्षा के आता प्रति है हम पूरे उसको पता नहीं है क्या हो रहा और है। यही कारण है, अगर सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध नहीं होते तो हम रास्ता बदल करके नहीं जाते। पहली बात। अरे दूसरी वो तो बात, मैंने पहले ही तारीफ कर दूसरी दी। बात, हाँ, मैंने तो अच्छी बात देश है के ना। स्वाभिमान की बात बिल्कुल, की। और स्वाभिमान सबसे पहले है। और दूसरी बात आपने कही कि हम दबाव बनाएं, सरकार क्या कर रही है पाकिस्तान के बारे में देश की जनता समझ रही है और जान रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए पाकिस्तान, मैं खुद बता रहा हूं, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो बारूद की डेर पे बैठा है और ना जाने कब फट जाए और कब अलग अलग हो जाए। तो माचिस कब लगाएंगे ये भी बता हमें लगाने दीजिए। की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी खुद लगा रहे हो, तो खुद अपने आप जो है बैठ करके अपने लोगों को खत्म करने में लगा, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। कैप्टन पनेसर, आप कह रहे थे, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो तमाम बातें हो रही हैं इसको लेकर एज ए कैप्टन आप क्या देखते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं पहले सबको, हमारे जो नए मंत्री आए, उड्डयन मंत्री, ही इज गोइंग टू टेक अप द इशू एट द इकाओ कॉन्फ्रेंस में, वो ये सवाल उठाएंगे। और अब ये जो पाकिस्तान शर्तें मांग रहा है, अगर हम ये शर्त साइन कर भी दें तो क्या पाकिस्तान शर्त लेके देगा कि वो आर्मी के कैंप बंद कर दें, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं कश्मीरियों की, आतंकवादियों को कर रहे हैं, वो बंद कर दे। आज सारे विश्व में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि जितने आतंकवादियों पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं और कोई मुल्क इनके साथ नहीं है। ठीक बात। जो इनका सबसे बड़ा मित्र चाइना था, अब वो भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता है पाकिस्तान से। इनके साथ कोई है ही नहीं आज की डेट में। अगर ये आतंकवाद छोड़ दे, इनका मुल्क तरक्की कर सकता है। आज उस मुल्क में गरीबी देखिए कितनी है, कोई डेवलपमेंट नहीं, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं उस कंट्री में, स्वाय आतंकवाद के और कोई डेवलपमेंट नहीं उस कंट्री जी में। कैप्टन पनीसर, कप्तान साहब मेजर जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। कप्तान साहब मेजर जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा। मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक देश को जो रोग स्टेट है, जो आतंकी स्टेट है, पाकिस्तान या आतंकिस्तान है, क्या विश्व कम्युनिटी उसको ये सब करने का, दादागिरी करने का मौका दे? काउंटर मेजर्स, हमको काउंटर दबाव खेलना पड़ेगा। यदि तुम एयर स्पेस बंद करोगे तो तुम्हारे साथ ट्रेड बंद होगा, ये होगा, वो होगा। आप इस तरह का आर्म ट्विस्टिंग कीजिए ना। जब तक आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगा पाकिस्तान। नवीन जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वही जनरल सिन्हा कह रहे हैं। मैंने अभी देखिए कैप्टन साहब, पनेसर साहब भी कुछ बता रहे हैं बातें और जनरल सिन्हा साहब भी बता रहे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं और सबकी बात आनी भी चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है वो डिप्लोमेसी चर्चा में नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है सरकार अपना काम करी बड़ी सूझबूझ और नीति के अनुसार। हमारी सरकार कर रही है, लेकिन सरकार टीवी पे नहीं आएगी बताने के लिए। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। और जो सरकार जो टीवी नीति पे है, नहीं आएगी, अरे वो क्या कर रहे कप्तान हैं? साहब, ये मसला तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो बताना होगा। मेरे साथ विदेश नीति के जानकार बैठे हैं, अगर आप ये नहीं बताएंगे इसमें छुपाने के लिए क्या ये है? बताया आपको ये बताना होगा। पब्लिक डोमेन में या नो डेफिनेटली ये डिस्कस तो करना होगा। यू कैन नॉट से कि सरकार कुछ भी कर रही है, ये डिस्कस ही ना हो। मतलब ये सरकार है कुछ भी कर रही है, आप शेयर कीजिए, ये दो चीज आप शेयर आपने जो कहा नवीन जी, मनीष भाई, एक शब्द कहा गया, सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार
कुछ भी रात में अंधेरे में लठ नहीं चला रही। नहीं, जो ये सरकार जो कर रही है Of course वो कर रही नीति है। के अनुसार देश के हित में कर रही है, देश के नागरिकों हम मान लिया सरकार कर रही है, लेकिन बट कंगाल होता है एयर इंडिया, रोज 6 करोड़ से डिस्कशन कंगाल है। किसने कहा कंगाल होता है एयर इंडिया, जो कंगाल हो चुका है वो रोज 6 करोड़ से कंगाल हो रहा है। करोड़ रुपए को बर्बाद कर बढ़ा सकता है, उसकी चिंता नहीं है। स्वाभिमान से पहले एक मिनट साहब, डेफिनेटली वी एग्री एंड अप्रिशिएट गवर्नमेंट कर अजय, रही है और वो चीज डाइवर्ज नहीं हो सकती। साहब एक सुरक्षा मिनट, को यू रेज नुकसान इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, मत लेट मी आंसर इट प्लीज। बिल्कुल। यू रेज अ वेरी सुरक्षा इंपॉर्टेंट को पॉइंट। थोड़ा सरकार जो भी कर रही है, मान लिया मत तोलिए। सरकार कर रही है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ओके, एंड सरकार के जो सीक्रेट्स हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजीज है ऑब्वियसली सेपरेट है, बट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी अगर प्रश्न हो रहा है कि ये जो चीज हो रही है उसमें क्या, तो यू कैन जस्ट आंसर बाय सेइंग डोंट इवन टॉक अबाउट इट। अरे भाई कमाल है, कमाल है, यही ऐसे नहीं ना। यही डेमोक्रेसी में पूछा जा रहा था कि नहीं, आतंकवादी मारे गए। ये तो सिंपल डिस्कशन हो रही उसका है। नाम कीजिए, बात- ये उसके सबूत मांगे जा रहे थे। तो डेमोक्रेसी में इसी प्रकार के सबूत नहीं नहीं, क्या? वो अलग चीज है। यही अलग हर चीज में, हर चीज में अब यही डिस्कशन हो रही है। नहीं तोड़ा जा सकता। डिस्कशन यही हो रही है। डेमोक्रेसी में कहते रहे कि आतंकवादी को जो मार गए बालाकोट में उसका सबूत वो दीजिए। अब आप ये- कहीं- ये इस तरह के सबूत- आप कहीं और ले जा रहे हैं डिस्कशन नवीन भाई, को, आप कहीं और ले मनीष, जा रहे दो हैं। बिंदु है क्या डिस्कशन होना डॉक्टर चाहिए? झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर झा, दो बिंदु है। पहला चीज ये, क्या डिस्कशन होना चाहिए पब्लिक डोमेन में? एकदम होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन नवीन भाई का पॉइंट सही है कि यदि आप एग्जैक्ट डिटेल, टेक्निकल डिटेल्स चाहते हैं कि सरकार किस बिंदु पे आगे बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है वो सही नहीं होगा। जब उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हरकत होगा, जनरल साहब वो वहां से आंखें तरेरे जा रहे हैं, वो आसमान में किसकी अपनी आंखें सीमाओं तरेरे हैं, को मनीष सील भाई? कर रहे हैं। बुझावा आप- दिया, फड़फड़ा रहा है, कुछ नहीं उस लॉ के अंदर। क्या बात कर रहे मैं हैं ये आप? जानता हूं नवीन जी, लेकिन कम से कम कहीं तो ये संदेश और संकेत जाए सबको कि न केवल ये हम उसको भी मालूम आतंकियों को ठिकाने लगाने की बात करते हैं, अगर आसमान में कोई उड़ते ये परिंदे उसको के भी पर मालूम है रुकेगा, कि तो वो हम आसमान कतई से हो, बर्दाश्त जल नहीं से हो या करेंगे। थल से हो, हम तीनों से सक्षम हुक्का पानी बंद करिए, कर अभी दिए तक आप लोग। पानी नहीं बंद कर पाए। मनीषी, वहां उस देश में मनीष जी, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मनीष लोग जी, रहते एक हैं। बात मैं आज कहना चाहता हूं। जी कप्तान साहब, आज की डेट में हम मैं चाहता हूं आज की डेट में हम पैसेंजरों की सुरक्षा जो है उसको पैसे से मत तोलिए, पैसे से मत तोलिए। किसी ने एक ठीक प्रोवर्ब कहा है, एनीबॉडी हु थिंक फ्लाइट सेफ्टी इज एक्सपेंसिव ट्राई ए क्रैश, यू विल कम टू नो वेदर क्रैश इज एक्सपेंसिव और सेफ्टी इज एक्सपेंसिव। इसलिए सेफ्टी को पैसे से मत तोलिए। जो आज का मुद्दा है कि खर्चा हो रहा है जी एयरलाइन का, सुरक्षा सर्वोपरि है ये कप्तान पैसेंजरों साहब, की ये हम सुरक्षा भी कैसे हो मानते रहा है? हैं, इसीलिए आज ये देश का सवाल है जो हम चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा सर्वोपरि है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नापाक पाकिस्तान की ये काली करतूत आखिर ब्रेक कौन लगाएगा? चर्चा और जो हमारा चिंता का विषय है वो यही है। 4 महीने हो गए, 4 महीने से हमारी हवाई दुनिया सीमा, को पता है, जी सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पैदा हो रहा है। अब वो दुनिया में इंटरनेशनल बॉडी डिसीजन लेगी और जरूर लेगी। डॉक्टर झा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप लगातार बीच में ही कहना चाह रहे थे, आप कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? जी, 3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि क्या भारत इसकी गारंटी देगा कि फिर से बालाकोट नहीं करेगा, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा साधा है, नहीं। ये कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि कभी भी अगर पाकिस्तान फिर से ऐसे आतंकवादी गतिविधि करेगा तो एयर चीफ ने अपने पहले ही इंट्रोडक्शन में कह दिया था कि दिस इज नॉट द लास्ट स्ट्राइक, देयर कुड बी मोर। तो ये जो अधिकार है रिटेलिएट करने का वो भारत के पास हमेशा रहेगा। तो ये उस धमकी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस शर्त को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान अभी एरोस्पेस बंद किया हुआ है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है इंटरनेशनल एरिना में। कम से कम 70 ऐसे देश हैं और उसमें से लगभग 24 ऐसे देश हैं जहां पे कंटिन्यूड एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन रहा है पूरे इंटरनेशनल एविएशन के लिए। तो IATA और ICAO इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी, ये बहुत जी डॉक्टर झा हम हमारे इस बहस के आखिरी पड़ाव पर हैं और 10-10 सेकंड सबके पास। रविंदर, आई थिंक बेसिकली पॉइंट ये है कि जो आपने रेस किया था, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड होता है ऐसा, तो इसका एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज करा जाए कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे रिजॉल्व किया जाए। आई थिंक दैट्स द वन इनिशिएटिव जो भारत सरकार हो सकता है ले रही होगी, डेफिनेटली ले रही है, बट एज अ पब्लिक स्पेस डोमेन में वी कैन ऑलवेज आस्क एंड सजेस्ट दिस। मेजर जनरल सिन्हा, मनीष, पाकिस्तान के दादागिरी के उत्तर है आर्म ट्विस्टिंग।
उसकी इतनी आंतुष्टि हो, इतना दर्द हो कि वो खुद वॉलंटियर करे कि हम एयर स्पेस देंगे सबको। जी नवीन कुमार। पाकिस्तान अगर आतंक का कोई भी घिनौना काम करेगा हम उसको जवाब देंगे, चाहे किसी भी तरह से देना हो हम सक्षम में देंगे। पहली बात, यात्रियों की सुरक्षा बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तीसरी बात, हमें एयर स्पेस पाकिस्तान अभी बंद कर रहा हो बेशक कर ले, लेकिन उसको अलग थलग करने, उसको जो आर्थिक नुकसान हुआ है या पहुंचने वाला है उसके विषय में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। कप्तान पनेसर, लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान हमारे से शर्त मांगता है बालाकोट के लिए, क्या वो अपनी शर्त लिख के दे दे कि हमारी आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो ट्रेनिंग कैंप्स बंद कर देगी, वो आतंकवादियों को शह देना बंद कर देगी, हम लिख के दे देंगे इसको ना। वो ये करेंगे, आखिर पाकिस्तान कितना लतखोर है ये हमारे इस देश के सवाल में दिखाई दिया कि पाकिस्तान से जुड़े एक पत्रकार जहां सवालों की बौछार शुरू हुई वो डिबेट छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि वो हिंदुस्तान नहीं जो उसकी गीदड़ भपकी से डर जाए। इस बार अगर युद्ध हुआ तो विराम नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जी हां, नापाक पाकिस्तान की काली करतूत पर आज था यही देश का सवाल। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।